लास्ट जो टॉपिक्स की हमने स्टडी की थी उनके साथ साथ मैं आज कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रॉब्लम्स को शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझे बताओ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूविंग बेस है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल। लास्ट जो मैंने अभी प्रूव कराया था रूट 3 वाला, उसी बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 7 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल। इस टाइप का भी मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं, आपको इसमें भी प्रूव करना है कि ये है आपका इरेशनल यानी अपरिमेय होता है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 5 to 5 and their HCF is 5 then find their LCM। तो इस तरह का मैंने एक फंडामेंटली फॉर्मूला बताया था, मैं अभी बता देता हूं। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर कोई दो नंबर होते हैं तो हम HCF और LCM उन दोनों नंबर्स का, और वो इक्वल होता है जिसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसका सॉल्यूशन निकालोगे। बाकी का ये क्वेश्चन भी हाफ, ये भी आपके यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF और LCM निकालना है उन दोनों नंबर्स का। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द HCF एंड LCM 180 72 252 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हुए, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि का अप्लाई करते हुए आपको इनके HCF और LCM निकालने हैं तीनों के। ये बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान बोर्ड में भी आया हुआ है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही बोर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अच्छे क्वेश्चन है। आप इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो, इन्हें खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर भी करो। आगे नीचे वाला है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि मैथ्स में हमने बहुत सारे नंबर देखे, उसके अलावा हम कुछ नंबर्स डेसिमल कॉन्सेप्ट के थ्रू भी देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन दैट मीन दशमलव प्रसार। किसी भी कॉन्सेप्ट में यानी किसी भी नंबर के लिए अगर अपन उसको डेसिमल में शो करना चाहें, दशमलव में व्यक्त करना चाहें, तो बहुत आसान होता है। अगर मुझे डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर से रिलेटेड कुछ भी नंबर मिल जाते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो, हालांकि हमारे पास ये 10 डिनोमिनेटर में है तो हम इसको 7 8.9 इस तरह से शो कर सकते हैं। मतलब बहुत आसान होता है किसी भी डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर्स का मिलना। पर जो हमारा कॉन्सेप्ट, जो हमारा चैप्टर है, उससे रिलेटेड अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें तो सिर्फ एक मतलब जान लेना ही फैक्ट नहीं रहता हमारे लिए। हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसके एक्सपेंशन देखना है। जैसे कि मैं बात करूं अगर किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन, दैट एग्जांपल दूं, तो मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की बातें कर रहा हूं। अब इस तरह की कॉन्सेप्ट में भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन भी दो तरह के लेते हैं। जैसे कि बता दूं, एक डेसिमल एक्सपेंशन अपन देखते हैं पॉइंट के बाद वो स्टॉपेज हो जाता है, और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे टर्मिनेटिंग टाइप, टर्मिनेटिंग, और एक इसका अपोजिट जिसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझने की कोशिश करेगा। टर्मिनेटिंग को बोला जाता है हिंदी में शांत, से अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं अशांत। डेफिनेशंस देखने से कोई सेंस ही नहीं है, हम समझेंगे सिर्फ टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप उससे टैली करना। टर्मिनेटिंग शांत, यानी जैसे कि मैं एग्जांपल दूं 2.345, ये डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हो, पॉइंट के बाद 1 2 3 प्लेस,
और उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। कहने का मतलब जैसे कि आप किसी कॉन्सेप्ट में, मैं एक रेशनल नंबर ले लूं 1/4, ठीक है, अब आप इसमें आप डिवाइड लगाने की कोशिश करते हो, जैसे मेरा एक्सपेंशन निकालने के लिए डिवाइड नहीं जा रहा है, क्या करोगे? डिवाइड लगा के देखते हो, डिवाइड लगाने के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग में रिमाइंडर 0 बन जाता है पॉइंट के बाद, यानी कहने का मतलब है पॉइंट के बाद उसका स्टॉपिंग हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, आगे डिवाइड प्रोसेस लागू नहीं हो पाता उसके लिए, और ये एक तरह से यहाँ पे शांत हो जाता है, रुक जाता है। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद कॉन्सेप्ट का रुक जाना, डिवाइड का आगे नहीं जाना, ये होती है टर्मिनेटिंग। और सेम केस को अगर हम फॉलो करें तो हम इसमें भी देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग जिसको ये बोल रहा है। तो देखिए इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एक मैंने नंबर ले लिया 1/11, मैं इसमें डिवाइड लगाता हूं तो मेरे पास 0.09090909 और ये कंटिन्यू मेरा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जाता है। जैसे कि आप इसका डिवाइड करके देखोगे तो आप इसके डिवाइड में ये डिवाइड नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये 099 वापस से आप देखते हो कि इस क्वेश्चन के लिए मेरा वापस से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, यानी पॉइंट के बाद बार बार कुछ ना कुछ क्लू, कुछ नंबर मिलते जाए और हम बार बार इसमें डिवाइड लगाते जाए, डिवाइड रुके नहीं, कभी भी शांत नहीं हो, अशांत रहे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी एक चॉइस होती है, देखो इसमें 0909 बार बार रिपीट भी होता है तो हम इसको ऐसे भी शो कर देते हैं 09 पे बार, और इस बार का मतलब है 09 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। बाकी का आपने सिंपल अगर एग्जांपल देखना चाहोगे तो आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे 0.78943145362389 ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स आपके आते रहे, कंटिन्यू कुछ ना कुछ निकलता रहे, रिमेनिंग से डिवाइड लगाने के बाद कुछ ना कुछ निकलता रहे, चलता रहे, इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के अलावा अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग देखते हो तो आपने दो तरह के एग्जांपल देखे अभी, एक तो कुछ रिपीट टाइप हो रहा है और एक रिपीट ही नहीं हो रहे नंबर और कभी स्टॉप भी नहीं हो रहे। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक केस और ले सकते हैं कि जो हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग का, ये भी दो तरह से रन करता है। एक तो आपका बनेगा इसमें रिपीटिंग वाला या रिक्वायरिंग वाला, और एक बनता है इसके अंदर नॉन रिपीट। एक तो आपका बनता है रिपीटिंग और एक बनता है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीट दोनों कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और ये केस है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग वाले में, रिपीटिंग वाले में तो ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट एग्जांपल है ये आपका रिपीटिंग का बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये वाला केसेस जो हमारा सेकंड एग्जांपल था 0.7894321143, ये इस वाले एग्जांपल को अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले में ले सकते हैं। इसके अलावा हम और अपने इस जो टॉपिक में है इससे ज्यादा कोई एग्जांपल नहीं देखेंगे, इसी बेसिस पे हमको स्टडी करना है। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन बने दो तरह के, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास दो केस बनते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो केस बने, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब देखिए जरा इसको, सुनने में कितना अजीब सा लगता है, बोरियत फील होती है कि ये चीज क्या है, कैसे इनको याद रखूंगा, कौन से किस कॉन्सेप्ट को कहां कैसे यूज करेंगे, और टेंशन का भी बन जाता है, एग्जांपल्स याद ना हो तो समझ में नहीं आता है क्या लिख दिया, थोड़े बोरियत भी फील होती है। तो आप इसको कम्युनिकेशन अगर देखते हो किसी भी क्वेश्चन को, मैथ्स पहले ही अपने आप में टाइट सब्जेक्ट है, और आप अगर इसको आसानी से बिना प्रेशर फील किए समझते हो तो आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो।
मैं भी आपको कुछ एक एग्जांपल देना चाहूंगा इनके लिए। आपको बस एक बार राइट हैंड में एग्जांपल देख लेते थे, आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखना। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो, जैसे कि हम अभी घर पे भी हैं, तो हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स घटित होते रहते हैं जिनसे अगर हम देखें, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े, तो हमारे कॉन्सेप्ट सारे उससे जुड़े हुए भी हैं। मैं आप लोगों में से ये पूछना चाहूंगा, कितनों ने अपनी मदर यानी मम्मी से मार खाई है? कितने बचपन में या बड़े होके अभी भी अपनी मम्मी से मार खाते हैं, जिनकी पिटाई लग जाती हो कभी? कितने हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना इस चीज को। कितने ऐसे हैं जिन्होंने पिटाई खाई हुई है? अब आप सोचेंगे कि इस पिटाई का इस कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना? जी हाँ, जाहिर सी बात है, इस कॉन्सेप्ट से बहुत हद तक उसका लेना देना है। हम एक फैमिली केस लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की फैमिली का केस। इस फैमिली में क्या है, बच्चों में बहुत तरह की कैटेगरी होती है। कुछ पिटाई लगे तो रोने लगते हैं और चुप भी हो जाते हैं, और कुछ पिटाई लगे तो बिगड़ करके जिद भी करने लगते हैं, चुप भी नहीं होते हैं, रोते ही रहते हैं। इस केस का भी वैसा ही देना है। टर्मिनेटिंग यानी शांत। बच्चा घर में उधम मचा रहा था, मान लो आप भी घर में उधम मचा रहे, मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी ने झटाक से खुद का पेन फेंक के मारा या फिर एक खींच के थप्पड़ लगा दिया, रोने लगा बच्चा, और रोने लगा और रो करके थोड़ी देर रोया और चुप हो गया, शांत हो गया। पिटाई लगी और शांत हो गए। डिवाइड लगा, और डिवाइड लगने के पॉइंट एक्सप्रेशन के बाद, पॉइंट एक्सप्रेशन मतलब रोना और आपका शांत हो जाना, रो करके चुप हो गए, आगे से दंगा ही नहीं किया। ये चीज है आपकी टर्मिनेटिंग। आगे से कभी टर्मिनेटिंग आता है तो आप याद रखोगे, थप्पड़ पड़ा, जोर से रोए, एंड में चुप हो गए, दंगा भी नहीं किया, चुपचाप हो गए। दैट्स योर टर्मिनेटिंग। किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए देख लो, फिट है। ये हमारी जिद में अक्सर लागू होता है। दूसरा केस देखना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब शांति नहीं है। सपोज हमें किसी मेले में जाना था, कोई वजह तो चाहिए ना पिटने के लिए, और वजह चाहिए तो मान लो कि हमें मेले में जाना था और हम जिद कर रहे थे सुबह से कि हमें मेले में लेके जाओ, मेले में लेके जाओ, और सेम मम्मी के रिएक्शन होते हैं, बेटा अभी नहीं बाद में, पर हमारी जिद कंटिन्यू। बच्चा जिद करता जा रहा है, माँ उसे मना कर रही है, बच्चा जिद कर रहा है, माँ फिर उसे मना कर रही है। इस बार माँ परेशान होकर के उसे खींच के एक दो लगा देती है, और पिटाई बनी, बच्चे का रोना स्टार्ट, चीखना स्टार्ट, चिल्लाना स्टार्ट। उसे और घर के लोग भी समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चा चुप नहीं होता है, कंटिन्यूअसली वो रोता रहता है, और उसने ठान रखा है मन में कि जब तक मेरी जिद पूरी ना हो जाए मैं इसी तरह चिल्लाता रहूंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है, पापा लोग भी रहते हैं, रो के आप शिकायत भी कर रहे हैं, बच्चे ने शिकायत करी, घर वाले भी ये बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं ले जाओ कहीं से मेले में ले जाओ, घूमेंगे, बच्चा मेले में आ चुका है। मेले में आने के बाद हमारा केस स्टार्ट हो, हमारा जो रोते रहना, जिद करते रहना, अपनी जिद को नहीं भूलना, ये हमारी अशांति के सूचक है कि हम अशांत है कॉन्सेप्ट के लिए। सेम केस, डिवाइड लगाओ, कुछ ना कुछ नंबर आता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चुप नहीं रहेगा, क्वेश्चन कभी शांत ही नहीं होगा, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो एक एग्जांपल इसी को देखना, बच्चा जब मेले में जाता है तो मेले में जाने के बाद क्या होता है उसके साथ, 1/11 वाला एग्जांपल को देखो। उसकी जिद, मुझे आइसक्रीम खानी है, मम्मी बोले बेटा नहीं अभी, वापस जिद, आइसक्रीम ही खानी है, नहीं बेटा चल ऐसा कर, दर्शन कर ले, भगवान के दर्शन कर ले,
चला दूं, झूले पे चला दूं? नहीं, मुझे पहले आइसक्रीम खानी है। बेटा देख, तुझे टेडी बियर में घुमा दूं? नहीं, मुझे आइसक्रीम ही खानी है। और बच्चे की यही जिद कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये जो आइसक्रीम खानी है, दैट्स योर 09 ये आपकी क्या है? आइसक्रीम है। आप बार बार एक ही जिद पे अड़े हुए हो, अडियल हो चुके हो, और आप एक ही जिद करते हो, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये आप अपनी जिद को खत्म भी नहीं कर रहे, शांत भी नहीं हो रहे, आप अशांत हो, और जिद भी एक ही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। दैट्स योर टॉपिक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का। आप अपनी जिद को बार बार रिपीट करते हो, तो ये बनता है कॉन्सेप्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अशांत और पुनरावृत्ति वाला। इसको हिंदी में बोला जाता है पुनरावृत्ति, बार बार आवृत्ति। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, मैं इसमें और भी एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे कि ये एक एग्जांपल था, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम 0.123432134 7 8 9 so on। इस एग्जांपल में देखो, एक दूसरे तरह का बच्चा जो अपनी जिद नहीं करता है, समझता भी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मम्मी बोले बेटा आइसक्रीम नहीं मिलेगी, भगवान दर्शन कर ले। चलो ठीक है, पहले भगवान दर्शन कर लेता हूं, भगवान के दर्शन कर लेता है, उसके बाद वापिस से बोल रहा है नहीं बेटा आइसक्रीम तो छोड़ो, ऐसा कर तुझे मैं झूले में झुला दूं। चलो ठीक है, मम्मी चाहता क्या है? मम्मी को कुछ नहीं खिलाना उसे, मम्मी सिर्फ उसको एक तरह से मैनिपुलेट कर रही है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे न कैसे मैं घर तक पहुंच जाऊं, पैसे भी बचा लूं और इसको कुछ भी ना खिलाऊं। बच्चा भी चाहता है, मां जिसकी मना कर देती है वापस कहता ही नहीं है, जो चॉइस रखती है आगे उसी चॉइस को एग्री कर देता है। झूले में नहीं झुलाऊंगी, चल ये तो खतरनाक है, थोड़ा तू गिर जाएगा यहां से, तो ऐसा कर अपन पाव भाजी खाते हैं, चल ठीक है मम्मी पाव भाजी खिला दो। वापिस नहीं, चले ऐसे कर समोसे खाएंगे अपन, ये भी ऐसे ही अच्छे नहीं बने, ठीक है समोसे खा लूंगा। नहीं, चल तो एक शो देखते हैं जादू का, हाँ शो दिखा दो, वहां से चलते हैं चलो। बच्चे ने फिर माँ ने कहा शो पे भी ये यहां तक आ गया, नहीं बेटा चल ऐसा करते रहो, मैं टेडी बियर घुमाऊंगी। हाँ ठीक है मम्मी टेडी बियर चलो। ये हर चीज पे एग्री होता जाता है। पूरे महीने के कैंपस से उसकी मम्मी उसको बाहर तक ले आती है ऑफर देते देते, और एट लास्ट बच्चा भी हर बात पे एग्री करता जाता है। ना तो उसकी माँ उसको ऑपरेट कर पाती है, जो चीज दिलानी उसे नहीं दिलाती है, और बच्चा भी अपनी कभी चुप भी नहीं लगाता है, हर चीज में अपनी जो ये दिला दो वो दिला दो, चीजों को एक्सचेंज करता जाता है, पर कभी भी एंडिंग नहीं करता। यानी अपनी जिद को भी कायम रखे और कभी रिपीट भी ना हो, कभी रिपीट नहीं होता। सिंगल पर्टिकुलर नंबर को देखोगे तो आप 1 2 3 1 2 3 ऐसा कभी रिपीट नहीं होगा, और रिपीट नहीं होगा तो इसको बोलेंगे हम नॉन रिपीटिंग, और कंटिन्यूअसली चल रहा है तो यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 0.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 और डॉट डॉट। थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा इस एग्जांपल में, थोड़ा बड़ा बच्चे का एग्जांपल है। मेले में घूमने जाना है, पैसे चाहिए मुझे, मम्मी से पैसे की डिमांड कर दी उसने, बोलता है 10 रुपए दो, मेले में जाऊंगा, मम्मी बोला नहीं है 10 रुपए, बताया मम्मी देगी नहीं, जानता है लड़का, चल 10 छोड़ो 100 दे दो। माँ भी बोलती है तू पागल है क्या, 10 देंगे नहीं तो 100 का से दे दूंगी, चल ठीक है 1000 दे दो, और बढ़ा दिए 10,000 पे ले गया, बढ़ाते ही जा रहा है, रुक भी नहीं रहा। जिसको हम बोलते हैं बदतमीजी कर रहा है, तू चुप से नहीं बैठेगा कभी, ये दे दो वो दे दो। अपनी डिमांड को बढ़ाए जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा। मैं पॉइंट के बाद दरअसल इनको सिंगल में नंबर बोला जाता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप खुद सोच के देखिए। 0.10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, यानी अपनी कंडीशन को भी नहीं रोक रहा है, चलने दे रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है डिमांड को, हर बार एक अलग नंबर मिल रहा है। इस तरह के सारे
नॉन रिपीटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर उसका रुकना नहीं रुकना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसका अपनी उस चीज को रिपीट भी ना करना ये आपका नॉन रिपीटिंग है। बाकी का हमारा यहाँ पे इन सबसे मतलब क्या था, हमें डेसिमल एक्सटेंशन को देख के ये बता रहा था कौन सी चीज रेशनल होती है और कौन सी इरेशनल। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो मैंने टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट लिया है और ये आपका कौन सा यहां से ले रहा हूं मैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और कौन सा है में रिपीटिंग। ये कॉन्सेप्ट आपके दोनों, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं रेशनल यानी परिमेय। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग, ये डेसिमल एक्सटेंशन ऑलवेज आपको रेशनल नंबर्स की खासियत में मिलेंगे, उसकी विशेषताओं में मिलेंगे। बाकी का एक दूसरा और आपका नंबर था जिसको हम बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इस केस को हम बोलेंगे इरेशनल। इस तरह से आप आसानी से आपके नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन में भी देख सकते हो, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व